आज के इस क्लास में स्टार्टिंग में आपको ये बता रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट कब होंगी, कब नोटिफिकेशन आएगी। तो स्टार्टिंग में इसकी बात करता हूँ। देखिए, नोटिफिकेशन हम उम्मीद कर सकते हैं अब कुछ ही 1 या 2 महीने में वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज मिसलाती जिसे हम बोलते हैं, तो पेंडिंग था, वो कंप्लीट हो गया है परसों। तो इससे पहले मैं आपको बताया था कि कैटेगरी वाइज सीट को डिवाइड करता है, तो वहां पे कुछ इश्यूज हुए थे, तो वो 2 दिन पीछे या 3 दिन पीछे वहां पे क्लियर हो गए। तो जैसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन मिनिस्टर की, तो वहां पर उन्होंने क्लियर बताया कि ये मिसलाती जो प्रॉब्लम था, कैटेगरी वाइज को सीटों को अलग अलग करना, तो सॉल्व हो गया है। तो फिलहाल हम 2 या 3 महीने में हम काम स्टार्ट करने वाले हैं। तो वहां पे अब ये होता है, तो सबसे पहला वो क्या करते हैं बता, डिस्ट्रिक्ट वाइज से वहां पे वैकेंसीज मंगा लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, तालुका वाइज और स्कूल वाइज। वहां से वैकेंसी टोटली कलेक्ट करता है। वैकेंसी के बाद वहां पे फिर क्या करता है, टोटल कितने वैकेंसीज हैं वहां पे मालूम करते हैं, टोटल वैकेंसीज। ठीक है, टोटल वैकेंसीज मालूम करने के बाद मान लीजिए 100 वैकेंसीज खाली है, फॉर एग्जाम्पल 100 वैकेंसीज खाली, तो उस वैकेंसीज में वो कैटेगरी सब्जेक्ट वाइज देखते हैं, फिर बाद में तमाम चीजों को देखते हैं। फिर जो अभी कानून बना है मिसलाती का, तो उस कानून के हिसाब से उस 100 सीटों को डिवाइड करता है। डिवाइड करके वही मेन चीज है इसमें, नोटिफिकेशन में वही मेन चीज। बाकी का ये ऑनलाइन आना जाना, ये डेट को शुरू होता है, ये डेट खत्म होता है, फिर बाद में रूरल के लिए ये है वो है, कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। नोटिफिकेशन में आप वहां पे देखेंगे कैटेगरी वाइज इस तरीके से कॉलम आते हैं वहां पे, कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो 2A 2A 2B और फिर बाद में 3B, इस तरीके से यहाँ पे देते हैं। जो परसेंटेज उन्होंने तय किए हैं, उस परसेंटेज के हिसाब से सीटों को वहां पे डिवाइड करता है, सीटों को वहां पे डिवाइड करता है। तो यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही मैं समझता हूँ नोटिफिकेशन की रूह है। मतलब ये आपके सामने है, तो यहाँ से आपको मालूम पड़ता है अदर्स में कितने सीट आता है, 2B में कितने सीट आता है, तो टोटल इस डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट है। ये तमाम चीजें इसी में होने वाली, इसी जो टेबल है इसी में आपको मालूम पड़ता है। मान लीजिए यहाँ पे अदर्स में 10 है, 2B में 1-2 है, तो टोटल 12 सीट इस डिस्ट्रिक्ट से होने वाले उर्दू मीडियम वालों के। तो ऐसा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक, तो ये चीज बनाने के लिए उनको थोड़ा वक्त की जरूरत है, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज वो बना लेते हैं 1 या 2 महीने में, उसके बाद तमाम चीजों को नोटिफिकेशन के जरिए इश्यू करता है। तो बात ये बतानी थी, उस वीडियो में उन्होंने ये कहा है कि ये 2 से 3 महीने के अंदर ये तमाम चीजें कंप्लीट होता है। तो मैं ये समझता हूँ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए मतलब पूरे एग्जाम खत्म हो के रिजल्ट दे के फिर बाद में वेरिफिकेशन करके पूरा आने तक अक्टूबर की छुट्टियां आते हैं। तो इसमें आपकी नोटिफिकेशन भी होती है, ठीक, फिर बाद में एग्जाम्स भी होता है, फिर बाद में इसमें रिजल्ट्स भी आता है, फिर बाद में वेरिफिकेशन भी होता है। अब तो ऑर्डर कॉपी था कि और अक्टूबर का काम चलता है, मतलब 6 मंथ्स इससे जरूरत है होने के लिए, 6 मंथ्स एग्जाम, पूरा एग्जाम पकड़ के मैं बोल रहा हूँ। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे होने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन आ गई तो इसका मतलब समझ लीजिए तमाम चीजें एक के बाद फास्ट होने वाले हैं। तो नोटिफिकेशन 1 या 2 महीने में कंप्लीट आपके सामने आएगी, तो आप तैयारी फुल स्ट्रेंथ के साथ करें, फुल जोश के साथ करें। कभी आप ये नहीं सोचें कि अभी दूर है, दिल्ली दूर है, अभी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, फिर आता है नहीं आता, ऐसा डाउट में मत बैठे, तैयारी फुल तैयारी के साथ बैठे। अगर वहाँ पे कल्याण कर्नाटक में अगर बुलाता है
तो वहां पर भी जाके फाइट करना है, या फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट किधर बुलाता है उधर डिस्ट्रिक्ट, तो वहां भी आपको फाइट करना है। तो इस तरीके से आप कंटिन्यूस टच में रहिए। 2 महीने में 3 महीने में आप पूरा साइंस और मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट करके आपको बैठना है, रिवाइज करते हुए बैठना। ठीक है, तो ये चीज आज की इस वीडियो में जो भेजा था मैं, आज था लय था वो देख रहा था मैं, वहां से रिकॉर्ड करके मैं ग्रुप में सेंड किया जी। तो ये थी आज की इस वीडियो का खुलासा जो मैंने आपको भेजा था ग्रुप में। तो बात चल रही थी कल की क्लास में एलिमिनेशन मेथड। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड एलिमिनेशन मेथड वहां पे हो गया, एलिमिनेशन मेथड अभी चल रहा है। इसके बाद जो थर्ड आने वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आज की क्लास में देखेंगे वो पे। फिर इसके बाद में फोर्थ ग्राफिकल मेथड, ये भी हम देखने वाले हैं, ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो तमाम चीजें वन बाय वन यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तब एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे चल रहा है, तो एक दो क्वेश्चन इसके पेंडिंग है, खत्म होती है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर बाद में ग्राफिकल मेथड, उसके बाद में यहाँ पे reduce to लीनियर इक्वेशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिर सिक्स्थ वन जो यहाँ पे होगा वर्ड्स एग्जाम्पल्स इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे एक टाइप करने की, इसमें वर्ड्स एग्जाम्पल्स आते हैं। तो इतना अगर हम कर लिए तो मैं समझता हूँ ये टॉपिक हमारा क्लियर होता है। लेकिन आज ये खत्म नहीं होगा, आज या कल 2 दिन में इसको हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे जी। अब बगैर देर किए हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो सबसे पहला मैं ये बात को क्लियर करता हूँ, नोट्स आज मैं आपको भेजने वाला हूँ, तो क्वेश्चन इधर उधर होने वाले हैं, आप थोड़ा फिक्र ना करें। क्योंकि लिखते वक्त कैसा हुआ, क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन है पहला मिला, इजी क्वेश्चन बाद में मिला, तो इजी क्वेश्चन को मैं बाद में लिखा हूँ। तो लेकिन आप जो क्लास में ले रहा हूँ, पहला मैं आपको वहाँ इजी बताऊंगा, फिर बाद में डिफिकल्ट बताऊंगा। तो नोट्स में थोड़ा उल्टा वहाँ पे हुआ है, तो उसकी आप थोड़ा देख लें, या तो फिर वीडियो देख के नोट्स बनाएं। इंशाल्लाह आज की क्लास के तमाम जो भी नोट्स हैं आज मैं अपलोड करूंगा जी। तो एक क्वेश्चन ले लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। एलिमिनेशन मेथड वहां पे चल रहा था, तो सवाल कुछ इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे। एक सवाल, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नंबर्स नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ए बी एक्स वाई है। तो इसमें समझ लीजिए एक्स वाई यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, ए बी नंबर के तौर पर यहाँ पे काम करें। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, so x plus y is equal to a plus b, so ax minus by is equal to a square minus b square, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। तो आज हम इसको शुरुआत करते हैं सॉल्व करते हैं। शुरू करेंगे। तो सबसे पहला क्या करना है, देखिए जो इक्वेशन दिया है इसको यहाँ पे आप लिख लेंगे। स्क्रीन वगैरह आपको दिखाई दे रहा, जी जी सर दिखाई दे रहा। a plus b, so ax minus by is equal to a square minus b square, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन 1 मान लेंगे और इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब यहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। तो सबसे पहला ख्याल किसका रखना है आपको कंपल्सरी, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दोनों टर्म्स सेम होना, चाहे आप एक्स एक्स भी सेम ले सकते हैं या वाई वाई भी ले सकते हो। ठीक है, एक्स एक्स जो टर्म्स है उसको सेम कर सकते हैं, या फिर वाई वाई के टर्म्स भी सेम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी मर्जी है। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन नहीं आ रहा है, तो देखिए और एक बार थोड़ा, अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार थोड़ा बाहर जाके फिर एक बार अंदर आइए जी।
यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस ए से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन वन बाय ये, मतलब इक्वेशन 1 को ये से मल्टीप्लाई करना, या फिर उर्दू में इसे लिखेंगे मसावत एक को ए से ज़रब करें, ए से ज़रब करें। तो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, उसको हर एक को ए से मल्टीप्लाई करना, a इंटू एक्स ए एक्स होता है, प्लस a इंटू वाई ए वाई होता है, इज इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर होता है, प्लस a इंटू बी ए बी होता है। हर एक टर्म्स को आपको मल्टीप्लाई करना, इसको सिर्फ यहाँ ए स्क्वायर रखिए, इसकी इसे ऐसा नहीं छोड़ना, इससे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, ए स्क्वायर इंटू ए बी। अब नेक्स्ट इक्वेशन 2 जो है वैसा ही आपको यहाँ पे रखना, ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे, प्लस है माइनस माइनस है प्लस, प्लस है माइनस माइनस है प्लस, हर एक की जो टर्म्स है उसको हम साइन चेंज करते आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अभी प्लस ए माइनस ए खुशी से कैंसिल होता है, फिर बाद में यहाँ पे ए वाई और इसकी जो साइन है प्लस बी वाई, इस तरीके से हो जाता। फिर यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता, यहाँ पे ए बी, अब इसकी जो साइन है प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, देखिए दोनों में y कॉमन आ रहा, तो y को अगर बाहर लेंगे तो अंदर क्या अवस्था है, a प्लस बी बच जाता है अंदर, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे b है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो b कॉमन आता है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचता है, a प्लस बी यहाँ पे बच जाता, a बाहर गया, b बाहर गया तो a बचा, इसमें से बी स्क्वायर ने 2b है, इसमें से एक भी जाता है तो एक भी अंदर बचता है। अब इधर भी LHS के साइड में, LHS में a प्लस बी है और RHS में भी a प्लस बी है, दोनों भी यहाँ पे कैंसिल होते हैं, सो y इज इक्वल टू कट होता है, y इज इक्वल टू b हो जाता है, y इज इक्वल टू b। ठीक, तो अब क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1, पुट y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन नंबर 1, या y इज इक्वल टू b को मसावत एक में पुर करें, मसावत एक में पुर करें। ठीक, तो इक्वेशन 1 या मसावत एक, यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब y की जगह में क्या लेना है, यहाँ पे b रखना है, y इज इक्वल टू b रखना, सो x प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाता। फिर यहाँ पर भी प्लस बी, यहाँ पर भी प्लस बी कैंसिल होता है, या तो फिर आप ऐसा कर, जी बिल्कुल मैडम, या तो फिर आप प्लस बी को इधर भेजेंगे तो माइनस बी होता है, प्लस बी माइनस बी यहाँ पे कैंसिल होता है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे a निकल के आता। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड से हम x और y की वैल्यूज यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये है था पहला क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पे आपको एक भी नंबर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ अल्फाबेट्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो मैं समझता हूँ ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, मेथड वही है, सेम टू सेम वैसा ही आपको यहाँ पे करना है। चलिए अब नेक्स्ट एक अगला सवाल यहाँ पे ले लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस, खती मसावत तो हल करें। a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ पे दिया है। शुरुआत करेंगे तो जल्द से जल्द इसको लिख लें। क्वेश्चन ऊपर करें, इतना मैडम मास्टर। अब क्या करें, थोड़ा वहाँ पे जो आपको कैमरा माइक्रोफोन वगैरह दिखाई दे रहा ना, तो इसका मतलब वो जगह घेरे हैं, क्लिक कर लें तो चले जाते हैं, तो फिर भी आपको वहाँ पे स्क्रीन बड़ा दिखाई देता है, या फिर जो आप यहाँ पे बाजू साइड में जो नेम्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं उसके नीचे एक एरो मार्क दिखाई, उसे क्लिक करेंगे तो वो भी हटता है, तो और भी आपको स्क्रीन बड़ा ही दिखा देता है।
तो इसके थोड़े यहाँ पे ट्रिक्स हैं, तो उस तरीके से आप यूज करना। शुरू करेंगे। नंबर याद रखें, क्योंकि अब आगे इसी को हम यूज करने वाले हैं, इसी को हम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस में लाने वाले हैं। जो वर्ड एग्जांपल्स आते हैं, जुमले वाले सवाल आते हैं, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसे लिख लें। ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 कब, इससे पहले कि इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख लें, तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे कुछ अजीब व गरीब है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे तो एक्स का टर्म अलग है, वाई का टर्म अलग है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, ए प्लस बी है, एक्स प्लस वाई है, दोनों यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है। तो उससे पहले हम सिंप्लीफाई कर लें, तो हम क्या यहाँ पे काम क्या करना है, एक्स के टर्म को इस तरीके से सेपरेट करना है, वाई के टर्म को यहाँ पे सेपरेट करना है। जी, बात याद रखें, यहाँ पे ए प्लस बी है और दोनों यहाँ पे ब्रैकेट में है, डायरेक्ट ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो ऐसा यहाँ पे अलग अलग होना है, जैसे कि यहाँ पे पिछली जो ये थी क्वेश्चन था, यहाँ पे देखिए एक्स का टर्म अलग था, वाई का टर्म अलग था, एक्स का टर्म अलग था, वाई का टर्म अलग था। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ दोनों भी यहाँ पे मिल के ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, ए प्लस बी से एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ए प्लस बी इंटू यहाँ पे क्या होता है, एक्स होता है। फिर यहाँ पे प्लस ले लेंगे, प्लस, फिर ए प्लस बी को और वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी इंटू वाई होता है। फिर यहाँ पे जो जैसा है वैसा यहाँ पे रख लेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम इसको क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्स और वाई यहाँ पे अलग अलग हो गए, तो इसको हम डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 नहीं दे सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई सेपरेट नहीं थे, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट था, दोनों मिलकर। जी, अब क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब जो बारी आती है एलिमिनेशन मेथड की आती है, तो सबसे पहला यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 लिखूंगा, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से होगा। इक्वेशन नंबर 2, ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है। अब इसको हम डायरेक्ट निकाल देंगे। क्यों सर? क्योंकि जो बीच वाला जो टर्म है वाई वाला, देखिए वो सेम टू सेम है। मैं आपको क्या बताया था, या तो एक्स वाला सेम होना या तो वाई वाला सेम होना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाई वाला सेम हो गया, ए प्लस बी वाई, ए प्लस बी वाई। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर लेंगे, दोनों भी प्लस प्लस है, तो एक को माइनस कर लेंगे। तो इसको अगर माइनस करना है तो क्या करना है, इसको भी माइनस करना है, क्योंकि इसकी जो साइन है प्लस है, तो माइनस करेंगे। इसकी जो प्लस माइनस होता है, फिर इसकी जो वैल्यू है प्लस है वो माइनस होती है, फिर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी को। यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पिछली जो इसमें था, पिछली जो सवाल में, क्वेश्चन में, वहां पे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई ए से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमको ए प्लस बी वाई मिल रहा है, तो फिर क्यों मल्टीप्लाई करना है, फिर क्यों इतना हम लंबा सोचना है, जस्ट हम साइन को चेंज कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों भी कैंसिल होते हैं, ए प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी वाई यहाँ पे कैंसिल होता है। क्या अवस्था देखिए यहाँ पे, ए माइनस बी एक्स, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर यहाँ पे क्या बचता है, ए प्लस बी एक्स, इस तरीके से यहाँ पे बचता है। फिर ये प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल होता है। अब यहाँ पे क्या बचता है, देखिए माइनस 2ab बचता है। अब यहाँ पे बी स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, माइनस 2b स्क्वायर होता है, माइनस 2b स्क्वायर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, कैंसिल नहीं होते, क्या रखना है, क्योंकि इसकी जो साइन है वो अब क्या हो गई, माइनस हो गई, माइनस बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। छोटी छोटी रूल्स आपको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, या तो फिर एक्स को बाहर ले लेंगे। तो अब तमाम चीजें आपको बेसिक को पता है, तो ए माइनस बी यहाँ पे होता है, ए माइनस बी, हम एक्स को बाहर ले लेंगे। तो यहाँ पे फिर जब एक्स को बाहर लेंगे तो यहाँ पे क्या माइनस है, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है,
तो माइनस ए होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है यहाँ पे बी, यानी माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करने पर पूरे यहाँ पे क्या होते हैं माइनस होते हैं, क्योंकि दोनों में प्लस है तो दोनों यहाँ पे माइनस हो जाता है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, भी कॉमन ले लेना -2 जी, -2 यहाँ पर भी -2, तो थोड़ी देर के लिए -2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बी नहीं लेंगे, ऐसा रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जी -2 भी कॉमन ले लेंगे, चलिए -2 भी कॉमन लेंगे, बी यहाँ पे क्या बचता है, ए बचता, फिर प्लस 2 भी बाहर गया, 2 बी में से 1 भी गया, 1 भी आ गया तो 1 भी यहाँ पे बचता, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, -2 बी, -2 बी यहाँ पे बात, अब इधर प्लस ए माइनस ए यहाँ पे कैंसिल होता है, -b -2 बी होता है, -2 बी और ये x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा, -2 बी ब्रैकेट a प्लस बी, इस तरीके से यहाँ पे बचा। जी बात क्लियर हो गई, x इक्वल टू a माइनस b, x इज इक्वल टू a प्लस बी, a प्लस बी, थोड़ा साइन देखिए कहां पर मिस्टेक हो गया वो, -b -2b कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाता, -2b कैंसिल, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचता है, a प्लस बी बचता, तो ये x की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई। अब क्या करना है, इसी x की वैल्यू लेकर क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू a प्लस बी इन इक्वेशन नंबर कौन सा इक्वेशन में अगर हम पुट किए तो अच्छा रहता है, अगर 1 को देखेंगे तो दिखने ही खतरनाक दिख रहा है, ठीक है, चलता है यहाँ पर भी पुट किए तो अगर हम 2 में करेंगे तो एकदम छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है छोटा वाला है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे 2 में कर लेंगे, इक्वेशन 2 में ये क्या करेंगे पुट कर देंगे x की वैल्यू, तो मसावत सॉरी x इज इक्वल टू a प्लस बी को मसावत 2 में पुर करें, ठीक। अब मसावत 2 क्या है, पहला थोड़ा लिख लेता हूं आपको और भी समझ में आता है, a प्लस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मसावत 2 है, मसावत 2 में पुट करना। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए x की जगह x को निकालना है, a प्लस बी रखना है, x को रिप्लेस करके a प्लस बी रखना है, तो यहाँ पे ये क्या था, a प्लस बी, फिर यहाँ पे ब्रैकेट a प्लस बी इस तरीके से, फिर यहाँ पे प्लस a प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बात क्लियर हो गई सभी को। अब यहाँ पे क्या करना, देखिए इसको सिर्फ इसको हम क्या करेंगे, a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर, तो यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, फिर ये जो टर्म है जैसा वैसा आपको रखना है, ये जो टर्म है जैसा वैसा आप रखना है, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे देखिए LHS में ए स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर, इधर भी बी स्क्वायर है, इधर भी बी स्क्वायर, क्या बस 2ab प्लस ए प्लस बी वाई इज इक्वल टू यहाँ पे सी पर बस। जी बात क्लियर हो गई सभी को। अब यहाँ पे क्या करना, एक y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू आपको आराम से निकल के आती है, कैसा निकलती है देखिए, तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको इधर लेकर आइए, इसको इधर लेकर आइए, तो यहाँ पे क्या होता है -2ab होता है, उसमें मुझे y की वैल्यू निकालना है, तो y इज इक्वल टू -2a बाय a प्लस बी हो जाता है, -2a बाय a प्लस बी, इस तरीके से। बात क्लियर होगी सभी, कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। तो ऐसे भी सवाल हम क्या करेंगे प्रैक्टिस में रखेंगे,
इससे फॉर्मूलेज भी अच्छे होता है और मैथ्स भी आपका अच्छा होता है, और गलती से आ गए तो आपका स्कोर भी अच्छा होता है। हर एक टाइप को करते हुए जाएंगे तो वहां पर आपको कॉन्फिडेंस मिलता है। चलिए हम प्रैक्टिस करके आए हैं अच्छी तरीके से, जो चाहे आप पूछ ले बोले। अब प्रैक्टिस ही काम करके जाएंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल वहां पे थोड़ा गिरेगा। जब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा गिरेगा तो उसका मतलब आसान सवाल भी हम थोड़ा मिस करके आएंगे। कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो इजी सवाल भी वहां पे गलत होने के चांसेस होता है। कॉन्फिडेंस एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी कॉन्फिडेंस को बरकरार रखते हुए हम क्या है, एक छोटा सा और एक एग्जांपल लेंगे तो बात क्लियर होती है। देखिए एक सवाल इस तरीके से, ये आखिरी सवाल है, फिर नेक्स्ट हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर जाए। ये एलिमिनेशन मेथड का आखिरी सवाल। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज की तरीके से सॉल्व करना। सो a by x minus b of y is equal to 0, a b square divided by y, x plus a square b divided by y is equal to a square plus b square। जल्द से जल्द लिख लें। पेपर ऊपर लीजिए सर, क्वेश्चन 2 नजर नहीं आ रहा। बोलिए मैडम, आपकी आवाज थोड़ा इक्वेशन 2 नजर नहीं आ रही सर, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 नजर नहीं आ रही। जी हाँ, ab स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा। थैंक यू सर। ab square by x plus a square b by y is equal to a square plus b square। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप थोड़ा जूम इन किए होंगे या तो फिर जूम आउट किए होंगे, तो जूम थोड़ा कम कीजिए, क्वेश्चन लिख लिए, फिर बाद में आप जूम इन कर सकते हैं। चलिए तो सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से, a by x minus b by y is equal to 0। मैं यहाँ पे a b square by x इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे, प्लस a square b डिवाइड बाय y इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरीके से ये आखिरी सवाल है एलिमिनेशन मेथड का, फिर हम इकराज के तरीके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीके से देखेंगे। देखिए ओके, अभी किसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। यहाँ पे आप थोड़ा गौर कर सकते हैं, मुझे इसकी जैसे इसे बनाना है तो फिर इसकी जैसे बनाना, तो क्या करना है थोड़ा गौर से आप देख सकते हैं। यहाँ पे a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर नीचे x है, यहाँ पर भी x, लेकिन इसके पास b स्क्वायर है, इसके पास b स्क्वायर नहीं है। अब चाहे तो x का टर्म सेम ले सकते हैं या तो y का टर्म भी सेम ले सकते हैं। अब y का टर्म को यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी b, यहाँ पर भी b, लेकिन इसके पास a स्क्वायर नहीं है, इसके पास a स्क्वायर है। आप a स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों को जिसे चाहे उसे आप क्या कर सकता है, सेम टू सेम, एक को सेम टू सेम बना सकते हैं, या तो x को बना सकते हैं, इसको बना सकते हैं, या तो y को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नोट्स में x को बनाया तो यहाँ पर भी x को बना लेता हूँ। सो क्योंकि फिर बात को कंफ्यूजन नहीं होना। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, देखिए यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पे क्या है b स्क्वायर है, तो यहाँ पे b स्क्वायर मुझे लाना है, तो मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय b स्क्वायर, बस इतना लिख देते। ठीक है जी, चलिए तो अब क्या कर लेंगे,
बी स्क्वायर को लेकर यहाँ से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे ए बी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स होता है माइनस बी स्क्वायर इंटू यहाँ पे बी होता है डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू 0 इंटू बी स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है 0 इंटू बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को मसावात एक से जरब दें। ठीक, आप उर्दू में लिख लें बी स्क्वायर को मसावत एक से जरब या मसावत एक को बी स्क्वायर से जरब दें। ठीक, अब यहाँ पे ए बी स्क्वायर बाई एक्स होता है माइनस बी स्क्वायर इंटू बी, यहाँ पे बी क्यूब होता है डिवाइडेड बाय वाई, 0 इंटू एनी नंबर इज 0, 0 से बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किए तो 0 होता है। तो अब ये हमारे हो गए इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे या 2 ले लेंगे। अब इसके नीचे इक्वेशन नंबर 2 रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे क्या, ए बी स्क्वायर बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 है, जैसा है वैसा हमने यहाँ पे रखा है। सिर्फ बात किसकी हुई थी, यहाँ पे बात इक्वेशन 1 की हुई थी। क्या हुई थी, यहाँ पे बात ये हुई थी कि यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर नहीं है, तो ये बी स्क्वायर को इसके पूरे टर्म्स को हर एक रुकन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बात की थी, वो बात के हिसाब से हमने यहाँ पे अमल किया है। फिर ये इक्वेशन नंबर 2 की बात नहीं हुई थी, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन 2 जैसा था वैसा हमने यहाँ पे रख दिया। तो अभी दोनों को सॉल्व कर लेना है बस। क्या कर लेंगे, देखिए ये दोनों सेम हो गए, ए बी स्क्वायर बाई एक्स, ए बी स्क्वायर बाई एक्स, तो यहाँ पे ए बी प्लस से इसको माइनस कर लें। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो इसको भी हम चेंज करना। अगर इसको चेंज किया तो नीचे वाले को हर एक को यहाँ पे चेंज करना। फिर यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर है माइनस प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको भी माइनस कर लें। तो अब ये दोनों टर्म्स खुशी खुशी से यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं, खारिज होते हैं। तो क्या बचता है यहाँ पे, माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाय वाई बचता है ऊपर वाला। फिर अब जो रखना है प्लस की साइन नहीं आएगी, आपको पता है यहाँ पे क्या रखना, माइनस की साइन आएगी, ए स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय वाई होता है। फिर इक्वल टू यहाँ पे 0 है तो छोड़ दें उसे, यही रख दे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इधर ऊपर वाले में न्यूमरेटर में शुरुआत कुनिंदे में यहाँ पे बी क्यूब है, यहाँ पे बी है, फिर यहाँ पे वाई है, यहाँ पे वाई है। तो सबसे पहला वाई यहाँ पे नीचे कॉमन आता है क्योंकि दोनों तरफ वाई वाई है। फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी क्यूब है, मतलब बी की कुवत 3 है, तो यहाँ पे बी भी कॉमन आता है क्योंकि छोटी जो कुवत है वो बी है। फिर यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस भी कॉमन आता है। तो इसके अंदर माइनस बी बाय वाई कॉमन आता है, इसमें और इसमें माइनस बी बाय वाई। तो अब क्या करना है, तो माइनस बाहर चला गया तो साइन वहां पे पूरी भी चेंज होता है। तो एक बात याद रखें, साइन अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी साइन चेंज होती है, माइनस को पकड़कर बाहर लाएंगे तब भी साइन चेंज होती है। दोनों हालत में यहाँ पे साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पे साइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बी क्यूब में से बी बाहर गया तो यहाँ पे बी बचता है, फिर यहाँ पे साइन चेंज हो गई क्योंकि माइनस बाहर गया तो यहाँ पे प्लस होता है। तो यहाँ पे बी और वाई दोनों बाहर चले गए, बी वाई, यहाँ पे क्या बचता है, ए स्क्वायर बचता है। ठीक है, अभी दोनों में कॉमन क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे माइनस में खींच कर बाहर लेंगे तो क्या बचता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे बच जाता है। अब इधर और इधर एलएचएस और आरएचएस में देखेंगे, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, खुशी के साथ यहाँ पे कैंसिल होता है। यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, ये भी यहाँ पे कैंसिल होता है। ठीक है, कट होता है। तो क्या बचता है, b बाय वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 होता है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ पे क्या करना, y की वैल्यू निकालना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, सो y 1 जा y, तो b इज इक्वल टू y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होता है, b हो जाता है, y इज इक्वल टू b। जी बात क्लियर होगी इससे भी। ये थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है, यहाँ पे मैथ्स है और यहाँ पे बेसिक है, आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे तमाम चीजों को सीखना है।
चलिए अब यहाँ पे क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर, अब कहाँ पे 1 में रखें या फिर 2 में रखें, तो मैं 1 में यहाँ पे पुट करता हूँ, यानी y इज इक्वल टू बी को कहाँ पे मसावात एक में क्या करना है, पुर करना है, पुर करें। तो मसावात एक क्या बोलती है, मसावात एक यहाँ पे कहती है a बाई एक्स माइनस बी बाई वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करना है, इस मसावत में इस इक्वेशन कहाँ पर भी बी है वहां पे, कहाँ पर भी वाई है वहां पे रिप्लेस करके बी रखना। सो ए बाई एक्स माइनस बी बाय वाई को निकालेंगे फिर बी रखेंगे इज इक्वल टू जीरो होता है। सो बी वन सा यहाँ पे कैंसिल होता है, तो क्या बचता देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखता हूँ, तो ए बाई एक्स जी, ए बाई एक्स माइनस वन इज इक्वल टू सी पर, सो ए बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन को इधर लेकर आए तो प्लस वन होता है। सो एक्स को यहाँ पे वन से मल्टीप्लाई कर लें तो ए इज इक्वल टू एक्स वन का एक्स होता है, एक्स इज इक्वल टू ए यहाँ पे निकल के आता है। तो एक्स इक्वल टू ए और वाई इज इक्वल टू बी यहाँ पे क्या होता है, इसकी वैल्यू होता है, इसकी कीमत होती है। तो हम ये बोलते हैं ना, तो सवाल दिखने में बड़ा है, जवाब सिर्फ छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस सवाल का जवाब कंप्लीट हो जाता है। तो ये था एलिमिनेशन मेथड का आखिरी पड़ाव, आखिरी सवाल, जो दिखने में थोड़ा डिफिकल्ट थे। दिखने में यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, सिर्फ यहाँ पे अल्फाबेट्स है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करना, 3 एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, छोटा, मीडियम और एकदम हार्ड वाला। तो ऐसे सवाल को मैं आपके ग्रुप में सेंड करूंगा, तो आप वहां पर इसको ट्राई करने की कोशिश करना, सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम बढ़ेंगे कहाँ पर, एक मेथड है एलिमिनेशन मेथड के बाद जो आता है वो होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उस मेथड की तरफ बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है, यहाँ पे देखें एक सेकंड, एक मिनट का ब्रेक है, अज़ान के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट।
जी शुरू करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उर्दू में बोलते हैं तिरछी ज़रब का तरीका या ज़रीब का तरीका भी तिरछी ज़रीब का तरीका। क्या होता देखिए इसमें ये मेथड में क्या होता? अगर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की वहां पे कुछ नया यूनिक नहीं है, वहां पे कुछ भी नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड की। यहाँ पे क्या करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, या तो x के लिए एडजस्टमेंट करता है या तो y के लिए एडजस्टमेंट करता है। तो x इज इक्वल टू y 3 माइनस y यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं। तो एडजस्टमेंट हम नहीं किया और इसको लेकर मान लीजिए इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है, ठीक। इसको लेकर यहाँ पे पुट करता है, ये x की वैल्यू लेके इसमें पुट करता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है सब्स्टिट्यूट कर रहा है, एक चीज को निकाल कर दूसरी चीज को यहाँ पे रखा है। एलिमिनेशन मेथड की वहां पे डिलीट करते हैं, एक टर्म वहां पे पूरा जाता है, एक टर्म यहाँ पे बचता है। लेकिन तिरछी ज़रीब का एक अलग ही है, यहाँ पे इसका डायरेक्ट फार्मूला है, वो फार्मूला यहाँ पे दूंगा, लेकिन कंडीशन यहाँ पे बताने वाला हूँ। एक बात यहाँ पे आप हमेशा याद रखना, देखिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, दो इक्वेशंस यहाँ पे दिए खती मसावातों को दिए हैं तिरछी ज़रीब में, तिरछी ज़रीब में या तिरछी ज़रीब के तरीके में। यहाँ पे क्या पता है कंपल्सरी ये जो सी वाला जो टर्म है वो इक्वल टू के इधर बाजू ही आना, मस्ट एंड शुड जो लास्ट कांस्टेंट जो टर्म है मुस्तकिल जो अदद है यहाँ पे वो इधर आना, इक्वल टू सिफर आपको हमेशा रखना है। अब मान लीजिए मेरे पास इस तरीके से इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इस तरीके से। तो इसके लिए अगर आप तिरछी ज़रीब का तरीका यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है आपको कंपल्सरी जो टर्म है आपको अंदर लाना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 यहाँ पे होगा इक्वल टू सिफर। सो x प्लस वाई यहाँ पे प्लस को अंदर लाएंगे -5y इक्वल टू सिफर। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है लास्ट में इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या करना है सिफर रखना है। बगैर आप सिफर रखिए या बगैर एक टर्म को लाए अगर आप ऐसा स्टार्ट करेंगे, ऐसा शुरू करेंगे, तो आपका जो आंसर है वो हमेशा गलत होता है। कब? जब ये टर्म्स जो कांस्टेंट टर्म्स है अगर आप इसको बाहर रख कर ऐसा ही करते हैं, तो अगर ऐसा करके आप आंसर सॉल्व करेंगे तो गलत आता है। तो आपका सवाल ये होगा सर आपने कहा था, आप बताए थे कि अगर लास्ट टर्म इधर है तो ये भी इधर है तो चलता बोल के। जी चलता, लेकिन इस केस में पर्टिकुलर इस केस में, किस केस में? इसी केस में वो नहीं चलता, उसको इसके लिए वो इनवैलिड यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजों का आप ख्याल रखें, जो कांस्टेंट टर्म है हमेशा वो इक्वल इधर एक ही साइड आना इक्वल टू सिफर यहाँ पे आपको लेना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे बताता हूँ देखिए, और एक बार यहाँ पे इक्वेशन लेता हूँ a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 नहीं लिखना है, प्लस c1 इक्वल टू सिफर लिखना। सो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू यहाँ पे सिफर, यहाँ पे कंपल्सरी अंदर आना है इक्वल टू यहाँ पे सिफर ही रहना है। जी सर प्लस में रहना क्या नहीं है, चाहे प्लस में रहने दो चाहे माइनस में रहने दो, बहरहाल यहाँ पे ये अंदर दोनों टर्म्स आना है कांस्टेंट टर्म्स। अब फॉर्मूला देखिए यहाँ पे, आप तमाम जानते हैं फिर भी एक बार मैं आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता हूँ। फॉर्मूला a1 स्टार्ट नहीं करना है, a1 को छोड़कर b1 से स्टार्ट करना है। कहां से? b1। सो b1 नीचे b2, b1 के बाद फिर ये c1 बाय c2, शुरुआत कहां से? b1 से, b1 b2 c1 c2, फिर बाद में यहाँ पे क्या करना है a1, फिर बाद में c1 के बाद फिर
A1 A2 यहाँ पे लिखना है, A1 A2 गुम, ये साइकिल है। कैसा साइकिल? A B C, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद A, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर लास्ट में A के बाद B1 B2 यहाँ पे रखना है। तो मतलब यहाँ पे B1 B2 स्टार्टिंग में आएंगे, B1 B2 एंड में आएंगे, बस इतना ही। सो B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2, बात क्लियर हो गई जी। अब आपको क्या करना है, x डिवाइडेड बाय रखना है, x डिवाइडेड बाय। कंपल्सरी यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से यहां से इधर नीचे आना है, फर्स्ट यहां से मल्टीप्लाई करना, यहां से मल्टीप्लाई करना। तो B1 इंटू C2 यहाँ पे क्या होता है, B1 C2 होता है, B1 C2 कंपल्सरी यहां से ही आपको लाना है। फिर ये खत्म होते ही फिर आप यहां से इधर जाना है, इधर से माइनस B2 C1, B2 C1। पहला यहां से शुरुआत हो रही है, तो ऊपर से नीचे, फिर ये नीचे से ऊपर। अब ये एक टर्म यहाँ पे कंप्लीट होता है, यहाँ पे x की वैल्यू कंप्लीट होती है, x की वैल्यू नहीं, x के नीचे जो भी टर्म्स आते हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब क्या करना है आपको, फिर नेक्स्ट y लेना है, y के लिए, तो y के लिए ये x के लिए खत्म हो गया, अब y के लिए ये दोनों को लेना है, C1 C2 A1 A2, C1 C2 A1 A2। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ से ऊपर से नीचे A2 C1 रखना है, A2 C1। फिर माइनस 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 नफी नफी कंपल्सरी, फिर इधर यहाँ से नीचे से ऊपर जाएंगे, तो A1 C2, A1 C2। आप एक से दो बार प्रैक्टिस कर ले, आराम वो चीज आपको वहां पे मालूम पड़ जाती है। फिर इक्वल टू करना, क्योंकि यहाँ पर भी दो टर्म्स हो गए, यहाँ पर भी दो खत्म हो गए। अब क्या करना है, यहाँ पे x हो गया, y हो गया, x हो गया, y हो गया, यहाँ पे C1 में लेना है, यहाँ पे क्या लेना है, 1 लेना है, यहाँ पे 1 कंपल्सरी, यहाँ पे 1 लेना है, ठीक है। इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलता हूँ। यहाँ पे 1 लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, A1 A2 A1 B2, ऊपर से नीचे की तरफ आना है, सो A1 B2, फिर माइनस से रखेंगे, फिर यहां से फिर इधर जाना है, तो A2 B1, यहाँ पे इस तरीके से आपका ये बात क्लियर हो। किसी को यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे जी। एकदम सिंपल है, एक से दो बार प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत यहाँ पे, और एक बार यहाँ पे बताता हूँ, देखिए B1 से शुरुआत करेंगे, B1 B2 C1 C2 A1 A2, नेक्स्ट अगेन B1 B2, इस तरीके से लिखना। x का अगर हम टर्म लिख रहे हैं, x डिवाइड बाय लिख रहे हैं, x डिवाइड बाय, तो यहाँ से शुरू करें, B1 माइनस B1 C2 माइनस, फिर इधर B2 C1, ठीक है। फिर y का टर्म लेना है, यहां से इधर A2 C1 माइनस A1 C2, इस तरीके से। नेक्स्ट इधर 1 डिवाइड बाय A1 B2 माइनस B1 या A2 B1, इस तरीके से यहाँ पे आपको लिखना है, बस बात क्लियर हो गई, एकदम सिंपल है। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल में बार बार आने वाला है, तो वहां पे प्रैक्टिस आपको हो जाती है। तो देखिए एक बार गौर से देखिए, अब नेक्स्ट एक सवाल लेंगे, इस पर सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आए हैं लास्ट 2000 कभी 2021 में, लास्ट एग्जाम जो भी है जीपीएसटीआर में, वहां पे एक सवाल आया है 2 मार्क्स के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे है लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर जरीब जरीब बोलते हैं या फिर जरब। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल, सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उर्दू में यहाँ पे लिखता हूँ तिरछी ज़रिब की तरीके से, तिरछे ज़रब के तरीके से हल करें। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए इक्वेशंस का 4x माइनस 7y प्लस 28 इक्वल टू 0। सो 7x माइनस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। सबसे पहली कंडीशन आपको ये चेक करना है कि जो लास्ट जो टर्म्स हैं, कांस्टेंट टर्म्स, नंबर्स जो हैं वो इधर है क्या नहीं। तो बड़ी खुशी की बात है, इधर है, क्योंकि 28 भी अंदर है और माइनस 9 भी यहाँ पे अंदर। शुरू करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। देखिए फॉर्मूला b1 b2 c1 c2 a1 a2 नेक्स्ट b1 b2। बात क्लियर हो गई, सिंपल। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ फॉर्मूला x डिवाइडेड बाय, समझने के लिए चलिए b1 या b1 c2 माइनस c1 या b2 c1 इक्वल टू y, ये हो गया। फिर ऊपर से नीचे a2 c1 माइनस a1 c2। आप यहाँ पे पूछेंगे सर c2 a1 लिख सकते हैं क्या? वो भी चलता है, c2 a1 भी यहाँ पे चलता है, जरूरी नहीं कि मैं अल्फाबेट लिख रहा हूँ, एक ही बार c आता है, एक ही बार c आता है, ऐसा। फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, ऊपर से नीचे a1 b2 माइनस a2 b1। यहाँ पे इतना लिख देना है बस, ये फॉर्मल हो गया। अब मैं आपको ज्यादा और इसमें इन डिटेल नहीं जाऊंगा। आप चाहे तो यहाँ से वैल्यूज पुट कर सकते हैं। अगर पुट करने में डिफिकल्ट हो रही है तो आप ज्यादा टेंशन ना लें, फॉर्मूला हमने आपको दिखाना था, उनको वहां पे हमने दिखा दिया है थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो अब इसके बाद हम डायरेक्ट यहाँ पे ले लेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे v1 से स्टार्ट हो रहा है, तो -7 -5, यहाँ से देखिए -7 -5 28 -9 28 -9। फिर यहाँ पे a का टर्म 4 7 4 7, फिर अगेन यहाँ पे b -7 -5 -7 -5। जी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। देखिए x डिवाइडेड बाय, ऊपर से नीचे आना है, ऊपर से नीचे। तो माइनस यहाँ पे -7 है तो ब्रैकेट लेंगे, यहाँ पे -9 है तो -9 ऐसा रखेंगे। यहाँ पे आपका बेसिक मैथ्स टेस्ट होता है, बेसिक मैथ्स। फॉर्मूले में कुछ भी नहीं है, लेकिन बेसिक मैथ्स में आपका यहाँ पे पूरा नॉलेज को चेक किया जाता है। फिर यहाँ से लेकर इधर माइनस रखना है कंपल्सरी। सो -5, फिर यहाँ पे 28 यहाँ पे x होगा इक्वल टू y डिवाइडेड बाय यहाँ से ऊपर से नीचे 28 इंटू 7, फिर फॉर्मूले माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट लेंगे, फिर नीचे से ऊपर यहाँ पे कितना -9, फिर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 ले लेंगे। सो इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -5, 4 इंटू -5, फिर यहाँ पे माइनस ले लेंगे, फिर यहाँ से इधर 7 इंटू -7 ले लेंगे, 7 इंटू -7। जी बात क्लियर होगी। कंपल्सरी हम ब्रैकेट लेंगे तो अच्छा रहेगा, वहां पे आपको तमाम चीजें मालूम पड़ जाती है। जी शुरू कर लेंगे। नेक्स्ट अब x डिवाइडेड बाय इसको यहाँ पे देखिए, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, तो 9 6 63 होता है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे स्पीड कर लूंगा, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। देखिए ये चीज आपको यहाँ पे दिक्कत देगी, आप चाहे तो थोड़ा जूम कर सकते हैं जहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस 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 इंटू माइनस प्लस, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब 28 5 आप इस तरीके से लिखेंगे तो यहाँ पे 140 होता है इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, ये दोनों प्लस हैं तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का झंझट नहीं है।
28 इंटू 7 कर लेंगे तो 196 होता। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी प्लस इंटू माइनस 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 प्लस होता। सो 9 4 से ये 9 है 4 जी, ये 4 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 36 हो जाता है, प्लस 36। अब यहाँ पे इक्वल टू नेक्स्ट 1 डिवाइडेड बाय, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -20 माइनस प्लस इंटू माइनस -20। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, फिर यहाँ पे माइनस 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 प्लस 4 7 7 49 होता है, 7 7 49। नेक्स्ट यहाँ पे x डिवाइडेड बाय, इसको अगर हम सॉल्व कर लें 203 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय 232 232 यहाँ पे हो जाता है, is equal to 1 divided by 29. 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 29, इस तरीके से निकल। तो अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू मालूम करना है, तो यहाँ पे x बाय 203 और फिर ये वाला लेना है, ये और ये। सो x बाय 203 इज इक्वल टू 1 बाय 29। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे बस, x इज इक्वल टू 203 डिवाइड बाय 29, ठीक है। सो x इज इक्वल टू, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 29 1 जा 29 7 जा कर लेंगे, 9 7 3 आता है, तो 7 जा, तो यहाँ पे कट होता है, देखिए डिवाइड होता है। फिर बाद में x की वैल्यू हो गई y के लिए, तो y के लिए अगेन हम क्या करेंगे, इससे और इसे ले लेंगे, तो 1 तो फिक्स रहेगा, ये 1 बाय 29 फिक्स रहेगा। एक बार x और इसे लेंगे, फिर y और इसे ले लेंगे, सो y डिवाइड बाय 232 इज इक्वल टू 1 बाय 29। सो अगेन यहाँ पर भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सो y इज इक्वल टू 232 डिवाइड बाय 29 हो जाता है। सो y इज इक्वल टू तो यहाँ पे 29 1 जा, फिर 29 8 जा, अगर कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाता है, डिवाइड हो जाता है पूरा 29 8 जा। तो इस तरीके से दोनों वैल्यू निकल के आपको आ जाती है x और y की। तो यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, एक x y 1 की वैल्यू आती है ना, तो x और 1 की वैल्यू लेना है, फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट लास्ट पार्ट, इस तरीके से आपको अलग अलग x और y को अलग कर देना है। जी बात क्लियर हो गई सभी को। तो एक और सवाल हम लेंगे, तो इस पर मैं ज्यादा इन डिटेल नहीं जाऊंगा, यहाँ पे नहीं जाऊंगा, बस छोटा मोटा यहाँ पे आपको बताकर आगे बढ़ूंगा। तो एक सवाल यहाँ पे आया है, आप देख सकते हैं, शायद ये सवाल जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर में आया है, जीपीएसटीआर के क्वेश्चन पेपर में आया है ये सवाल। तो सवाल देखिए यहाँ पे, ये 2021 के क्वेश्चन पेपर में शायद ये है, आप वहां पे देख सकते हैं। जी शुरू कर लेंगे, अभी शुरू करें जल्द से जल्द। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन यहाँ पे 8x + 3y - 13 = 0। ओके, 6x + 5y - 18 = 0। यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन हमने देखा कि जो लास्ट के टर्म्स है, अगेन यहाँ पे दोनों भी LHS साइड है, अंदर है और इक्वल टू यहाँ पे सिंपल है, तो बड़ी खुशी हुई।
क्योंकि और हम दूसरा काम करने से बच गए। तो अब शुरू करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे मैं वैल्यूज ले लूंगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से शुरू करना है y से 3 पाई -13 -18, फिर आप चाहे तो पूरा लिख लें a1 b1 b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। फिर यहाँ पे आप क्या करेंगे 8 6 3 5 3 5 3 5 लास्ट में आना है, ये और ये यहाँ पे मिडल आता है। सो यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है, यहाँ पे 1 होता है, x y 1। तो x डिवाइडेड बाय ऊपर से नीचे आना है पहले 3 इंटू -18 माइनस 5 इंटू -13 इक्वल टू y डिवाइड बाय ऊपर से नीचे -13 इंटू 6, फिर बाद में -18 इंटू 8 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ से 8 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3, इस तरीके से। नेक्स्ट x डिवाइड बाय, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये -54 होता है। सो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस 13 5 यहाँ पे 65। नेक्स्ट इक्वल टू y डिवाइड बाय, बोले -119 divided by 22 x is equal इसका मैडम x is equal to वैल्यू सर x हाँ, इसके कितना था, तो ये चेक कर ले। तो इसको यहाँ पे प्लस एक माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। सो 13 6 78, फिर यहाँ पे ये भी माइनस है, तो यहाँ पे माइनस, तो 18 8 जा, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होता है, 18 8 जा। Sir, x is equal to 1/2, y is equal to 3, sir. जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो 1 डिवाइड बाय 8 5 जा, यहाँ पे 40 माइनस 3 6 जा 18, यहाँ पे कोई भी माइनस नहीं है तो यहाँ पे माइनस ही ले लें। x डिवाइडेड बाय इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे 11 होता है इज इक्वल टू y डिवाइड बाय, इसको अगर 144 में से 78 निकालें तो यहाँ पे 66, तो 1 डिवाइड बाय 1 divided by यहाँ पे 22, sir. 22 होता है। तो यहाँ पे क्या करना, x बाय 11 इज इक्वल टू 1 बाय 22 करना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 11 बाय 22। सो x इक्वल टू 11 1 जा 11 2 जा, कभी कभी यहाँ पे गलती से 2 भी लिखने के चांसेस रहता है, तो 1/2 यहाँ पे आपको लिखना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे y डिवाइड बाय 66 इज इक्वल टू 1/22, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो y इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 22 होता है। सो y इज इक्वल टू 22 1 जा 22 3 जा, यहाँ पे y इज इक्वल इस तरीके या 20 11 और 2 जा 11 6 जा, ऐसा भी कर सकते। तो ये तमाम चीजें यहाँ पे एकदम बेसिक है, आसान है, आप कर सकते हैं। तो इस पर मैं ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, इस पर ज्यादा मैं आपको इन डिटेल नहीं लेकर जाऊंगा, बस इतने सवाल काफी हैं। तो आप क्या कीजिए, जो एलिमिनेशन मेथड में स्टार्टिंग में हमने सॉल्व किए हैं उसी को क्या करना है, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्टिंग की एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं वो लेंगे, एलिमिनेशन मेथड की स्टार्टिंग के 2 एग्जाम्पल लेंगे, वो दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करके वो आंसर और इसका आंसर सभी यहाँ पे चेक करेंगे। तो सभी का आंसर चाहे जो भी मेथड हो, आपका आंसर सेम टू सेम रहेगा हर एक मेथड का, ठीक है। तो ये थी क्लास हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। क्लास खत्म नहीं हुई, अभी कंटिन्यू है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 एग्जांपल मैं समझता हूँ काफी है, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ भी नहीं है, जमा नफी जरब का खेल है यहाँ पे, इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ लॉजिक वगैरह नहीं है, यहाँ पे आराम से सॉल्व कर सकते। चलिए अब नेक्स्ट
मैं आपको बताऊंगा। और याद रखें ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो फिलहाल जो एनसीईआरटी सॉरी जो स्टेट लेवल की जो टेक्स्ट बुक है 10th के, वहां पे इसको डिलीट किया गया है, डिलीट करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फिलहाल की जो हमारी जो स्टेट सिलेबस की जो टेक्स्ट बुक है वहां पर क्या किया गया, इसको डिलीट किया गया। तो ये बात भी आपको मालूम होना जरूरी है। नेक्स्ट, अब अगला सवाल, अगला टाइप ले लेंगे। अब जो टाइप बताने जा रहा हूँ, सो दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बार भी सवाल, इस पर भी सवाल पूछे गए, इस पर भी सवाल बहुत सारे वहां पे पूछे गए। तो कैसा पूछे हैं, क्या पूछे हैं, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे। इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax प्लस by इज इक्वल टू c, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये जो है नेक्स्ट यहाँ पे bx प्लस ay इज इक्वल टू d। इसका मतलब अगर आप गौर से देखेंगे, जो y का जो जरीब है, y का जो कोएफिशिएंट है, वो यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे y का होता है। और यहाँ पे इक्वेशन, ये ऊपर वाली इक्वेशन में b का जो कोएफिशिएंट है, वो नीचे वाली इक्वेशन में वो x का कोएफिशिएंट होता है। आप थोड़ा गौर करें, बात ऐसी है। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कितना भी लिखता हूँ 9। नेक्स्ट यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे 15 वगैरह लिख देता हूँ। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मेथड यूज होता है। तो ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे सवाल। जबकि ऐसे सवाल को आप, ये तो इजी है, छोटा है, यहाँ पे बड़े बड़े सवाल आने के चांसेस है, 36, 35, 65। और यहाँ पे आपको बताऊंगा, देखिए तो मेरे पास क्वेश्चन पेपर है जी, लास्ट में मैं आपको बता जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे 31x प्लस 57y इक्वल टू 150, 57x प्लस 31y इक्वल टू 202। अब यहाँ पे बोला है by reducing it to another pair of smaller coefficient, मतलब छोटे कोएफिशिएंट में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व कीजिए बोल रहा है। इसको क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना। बात क्लियर हो गई। ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, कभी इसी को हम उसी की तरफ जाने वाले हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर थोड़ा साथ में रखें तो और भी अच्छा होता है। कौन कौन से टाइप के हम सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और फिर वो चीज नहीं आती कि सर आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराओ सर, वो चीज वहां पे आप पूछ ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको बार बार बताया हूँ, जहां पर भी मैं आपको सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, जहां पर भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं, वहां पे मैं आपको बताया हूँ 100% वहां पे उस चीज की तरफ निशानदेही मैं किया हूँ कि देखिए इस टॉपिक पर यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं, सवाल आए हैं, आपको वहां पे प्रैक्टिस करना है जी। अब नेक्स्ट एक ऐसा सवाल यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट ग्राफिकल मेथड। एक दो सवाल मैं सॉल्व करूंगा क्योंकि एकदम इजी है और सभी के लिए मैं समझता हूँ आसान है, उतना ज्यादा डिफिकल्ट यहाँ पे नहीं है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने सॉल्व किया, वैसा ये भी है, उतना ज्यादा इसमें कुछ थिंक करने की, यहाँ पे सोचने की बात नहीं है, एकदम डायरेक्ट मेथड है। इंशाल्लाह इस पर भी हम एक दो सवाल सॉल्व करते हुए नेक्स्ट अगला जो कॉन्सेप्ट है वहां उसकी तरफ दौड़ेंगे। शुरू करें। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से शुरू करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लेंगे, तो देखिए 33 की टेबल 65 तक आपको पढ़ना है, ये दोनों को सेम टू सेम बनाना है, तो कितना वहां पे डिफिकल्ट होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए जब कोएफिशिएंट्स x और y के ज्यादा बड़े बड़े हों तो और सेम टू सेम हो, तभी ये काम करता है, तभी ये जो मेथड है वर्क करता है, नहीं तो नहीं करता है वहां पे। 33x माइनस 65y इज इक्वल टू 1, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट 65x
यहाँ पर भी -33y, जी शायद मैं ऊपर नीचे लिख लिया हूँ, दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ। देखिए इक्वेशन नंबर 1, 65x - 33y इज इक्वल टू 97। सो नेक्स्ट यहाँ पे 33x - 65y इज इक्वल टू 1। इस तरीके से यहाँ पे सवाल आया है। तो इसको हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 नाम देंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखिए, रेड्यूस टू स्मॉलर कोएफिशिएंट। ये जो कोएफिशिएंट है x और y के, ये बड़े बड़े कोएफिशिएंट्स हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। उसको वहाँ पे क्या बोल रहा है, तहलील करके छोटा जरीब में तब्दील करके सॉल्व करें बोलता है, छोटे जरीब में तब्दील करके इसको हल करें बोलता है। तो यहाँ पे हम शुरू कर लेंगे। तो सबसे पहला स्टेप नंबर 1 आपको याद रखना है। स्टेप्स आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, नहीं तो ये स्टेप्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है, डायरेक्ट कंपल्सरी आपको ऐड 1 into करना है, एडिंग 1 into, ऐड 1 into, ठीक है। 1 और 2 को क्या करना है, जमा करना, जमा करें, 1 और 2 को जमा करेंगे। अब इसको इससे जमा करना है, 8 और 5 और 3 को 8 होता है, फिर ये 9 होता है, सो ये 98x होता है, माइनस इसे भी ऐड करने पर वही आता है, ज्यादा टेंशन ना लें क्योंकि ये ऊपर नीचे वही है, सेम टू सेम। ये भी ये 98y होता है। यहाँ पे एक बात ख्याल रखें, ऐड करने के बाद ये जो आता है ये भी वही आता है, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ पे अलग अलग आने की चांसेस है। तो यहाँ पर भी 98 है, तो बोलेंगे सर ये भी सेम आता है क्या, नहीं, ये चेंज आता है, ये दोनों सेम टू सेम होता है। तब ये दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 98 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचता है, x माइनस y बचता है, इज इक्वल टू यहाँ पे 98। सो 98 वन जा 98 वन जा यहाँ पे कैंसल, सो x माइनस y इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए x का जो कोएफिशिएंट है, y का जो कोएफिशिएंट है, वहां पे क्या हुआ, छोटे छोटे हो गए, तो इसी को बोलते हैं reduce to smaller coefficient, reducing to smaller coefficient, ये मेथड को हम बोलते हैं। तो इसका हम एक नाम देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 इसको देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया, ऐड किए, किसको, ये जो बड़े बड़े जो हमारे इक्वेशंस थे उसको ऐड करने के बाद फिर वो एकदम छोटे में तब्दील होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 इसे याद रखना है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, यानी 1 और 2 को क्या करें, तफरीक करें, ठीक है। तो अब 1 और 2 को माइनस करना है, नफी करना, तो इसको इसमें से नफी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 में से 3 निकाल लेंगे तो 2 बचता, फिर 6 में से 3 निकाल लेंगे तो 3 बचता, तो 32x होता है, 32x। जी बात क्लियर हो गई यहाँ पे, इसमें से माइनस करना है बस। अगर आपको एक चीज यहाँ पे डिफिकल्ट हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं पता, इक्वेशन लिख सकते हैं, -33y इज इक्वल टू 97, 33x माइनस 65y इज इक्वल टू 1। अब माइनस करें, माइनस, फिर इसे प्लस, फिर ये माइनस, ऐसा आप कर ले सकते हैं, चेंज कर ले सकते हैं, ठीक है। तफरीक में इसे ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, जब एलिमिनेशन मेथड में यूज किया ना वही। तो अब यहाँ पे निकालेंगे तो आराम से, जी बोलिए मैडम। 32x यहाँ पे प्लस, क्योंकि बड़ा है, बड़े में से 65 में से 33 निकालेंगे तो कितना होता है यहाँ पे 32x, 97 में से 1 को निकालेंगे तो यहाँ पे 96 होता है, ठीक है। बात क्लियर होगी सभी को। तफरीक में आप थोड़ा ऐसा कर लेंगे, तफरीक में, एडिंग में तो चलता है डायरेक्ट है, तो एडिंग में अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो तभी ओके। जी चलिए, अब यहाँ पे देखिए दोनों अगेन दोनों सेम आता है, जैसा यहाँ पे एडिंग में सेम आता ना, तो यहाँ पर भी सेम टू सेम आता है। सेम नहीं आया तो इसका मतलब कहीं पर आप गलत है,
तो 32 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचता है, यहाँ पे y आना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 96 होता है। सो 32 की टेबल में 96 आता है, देखिए 32 1 जा 32 3 जा, ठीक है। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे 3 आता है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। अब 3 और 4 को यहाँ पे रख के सिंपलीफाई करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जी बोलिए मैडम। x equal to 2 sir, x इज इक्वल टू 2, y equal to 1, y इज इक्वल टू जी जी ठीक है मैडम, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। बोलिए मैडम। ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस एक प्लस है, तो ये आराम से यहाँ पे कैंसिल होता है, तो इसको ऐड कर लेंगे 2x इज इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे 4 होता है। तो आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे आप साइन चेंज क्यों नहीं किए, आप साइन भी अगर चेंज करेंगे तब भी आपको यहाँ पे y की वैल्यू होती है x एक माइनस और एक प्लस है जी, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है, तो क्यों फिर हम ऐसा करना। तो यहाँ पे साइन इसलिए चेंज करते थे क्योंकि वो एक प्लस एक माइनस हो जाए, तो ऑलरेडी है तो क्यों करना है। तो 2 1 जा 2 2 जा, सो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है, तो हम क्या करेंगे अगेन ये चीज को दोबारा दोहराएंगे, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, 1 2 में नहीं लेना है क्योंकि छोटे छोटे है ना, छोटे छोटे हैं, तो यहाँ पे इसको रख देंगे। सो x इक्वल टू 2 को कहाँ पे मसावत 3 में दर्ज करें या पुर करें, दर्ज करें, ठीक। तो मसावत 3 यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, माइनस 1/2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 जी, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3, सो माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो माइनस माइनस कैंसल, सो y इज इक्वल टू इक्वेशन सर नंबर x इज इक्वल टू 2 आई ना सर, वैल्यू आप 3 क्यों लिए, एक मिनट जी इसलिए ठीक सर है, वो सॉरी आंसर माइनस 1/2 आता सर। नहीं माइनस यहाँ पे माइनस 1 होता है, सो माइनस माइनस कैंसल, यहाँ पे 1 होता है जी, सॉरी यहाँ पे मैं इक्वेशन 3 लिया ना, तो उस 3 को यहाँ पे मैं माइंड में रखा था। 1 माइनस 2 माइनस 1, सो माइनस वाई माइनस माइनस कैंसल, ये माइनस, सो y इज इक्वल टू यहाँ पे 1 हो जाता है, y इज इक्वल टू, ठीक, बात क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 1 ऐड करना है, स्टेप नंबर 2 सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो ऐसा रहा कि माइनस करना है कंपल्सरी। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। एक और एग्जांपल आप भी यहाँ पे सॉल्व कर लें, मैं भी यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। चलिए, जो एग्जाम में है उसी को हम ले लेंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है फिर। यहाँ पे लिखा है वो 2019 के क्वेश्चन पेपर में आया है, जीपीएसटीआर, सॉल्व by reducing into another pair of smaller coefficient। तो यहाँ पे उर्दू में नहीं लिखा हूं, लिख लें, हल करें। सो 331x plus 57y equal to 150, 57x plus 31y equal to 202। दूसरी खती जोड़ी मसावत, खती जोड़ी मसावत में तहलील करके हल करें, जिसके ज़रीब छोटे हों। इसके ज़रीब छोटे, ठीक। तो अब शुरू करते हैं। 31x plus 57y is equal to 150, 57x plus 31y is equal to 202। स्टेप 1 याद रखना है, इसको क्या करना है, एडिंग
एडिंग 1 and 2, 1 and 2 दोनों को ऐड करना। दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है 8 और 8 88। सो 88 ये भी होता है 88x प्लस यहाँ पर भी 88y इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 252 352 यहाँ पे होता है सर जी। अब यहाँ पे 88 कॉमन ले लेंगे 88x प्लस वाई इज इक्वल टू 352 यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 352 डिवाइडेड बाय 88। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो 88 1 जा 88 4 जा 4 8 32 यहाँ पे 2 आता, कोएफिशिएंट मतलब 4 होता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे क्या करना है सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सर एक और दो। सर जी बोलिए मैडम, जी बोलिए मैडम। सब्सट्रैक्टिंग 1 from 2 करना है 2 from 1 करना है सर 1 from 2 करे 2 from 1 करे, 1 from 2 करें, हर बार ऐसा ही करते हैं। एक और दो को तफरीक करें तो इसका मतलब यहाँ पे एक में से दो निकाल रहे हैं बस। सो 31x प्लस 57y इज इक्वल टू 150। सो 57x प्लस 31y इज इक्वल टू 202। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस 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 कर ले क्योंकि तमाम यहाँ पे प्लस है। तो अब यहाँ पे इसमें से अगर माइनस करेंगे तो ये -26x होता है और ये प्लस क्योंकि बड़ा वाला यहाँ पे प्लस है तो प्लस 26y हो जाता है। फिर 202 में से इसको 150 को माइनस करेंगे, 150 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना होता है 52 हो जाता है, -52। जी बात क्लियर हो गई सभी को? इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 x इक्वल टू जी y इक्वल टू 1 जी बिल्कुल। अब यहाँ पे 26 कॉमन लें, सो -x प्लस वाई इज इक्वल टू -52। आप चाहते हैं -26 भी कॉमन ले सकता है एज यू विश। तो 26 1 जा 26 2 जा आराम से होता है -x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। सो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। 3 और 4 को सॉल्व करें। 3 जो है हमारा यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। सो -x प्लस वाई इज इक्वल टू यहाँ पे -2 है। देखिए ऑलरेडी एक प्लस और एक माइनस में है यहाँ, एक प्लस और एक माइनस में है तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल। 2y इज इक्वल टू यहाँ पे 2 equal to 1 जी। सो 2 1 जा 2 1 जा। अब x की वैल्यू निकालना है तो आप पूरा लिखिए, पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3 और जिसमें चाहे उसमें। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, यहाँ पे लिखिए पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पे ये है y इज इक्वल टू 1 को मसावत 3 में x पुट is करें। equal to 3 sir जी बिल्कुल मैडम। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1, सो x इज इक्वल टू 3। इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर निकल के आ जाता है। जी बात क्लियर हो गई सभी को? तो ये था ये ऐसा सवाल जो अभी तक हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। कहां पर भी आप देखेंगे तो ऐसा सवाल हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ये जो सवाल है आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, आईसीएससी क्वेश्चंस, आईसीएससी जो टेक्स्ट बुक्स है वहां पे आपको दिखाई देंगे, इसमें आपको दिखाई नहीं देंगे। जी चलिए क्या मैं और थोड़ा कंटिन्यू करूं या फिर क्लास यहीं पे एंड करेंगे? ग्राफ पेपर कितने लोगों के पास है यहाँ पे?
सभी लेके बैठे। ग्राफ पेपर नहीं रहेगा तो आपको सर कल ले लीजिए सर। ग्राफ पेपर के साथ आए, क्योंकि आप 10th के लेवल ग्राफ भी वो भी पढ़ाऊंगा, साथ साथ उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा आगे का भी बताऊंगा, ठीक है, हायर लेवल। तो आप ग्राफ पेपर लाएंगे तो तभी आपको तमाम चीजें वो ग्राफ पेपर से पता चलती है। मैं तो एक डेमो यहाँ पे दिखाता हूँ, देखिए मैं कोशिश किया था यहाँ पे, आप देख के थोड़ा हैरान रहता हूँ। नहीं तो ग्राफ ऐसा आता है मैडम, अगर हम हाथ से निकालने गए मालूम ही नहीं पड़ता कौन से पॉइंट्स कहाँ पे, ठीक है। ग्राफ में ही पूरा एकदम क्लैरिटी वहां पे मिलती है। ये रफ डायग्राम में निकाला था, तो वहां पे शेडेड रीजन वगैरह भी आता है सवाल, तो उस सवाल को हल करने के लिए मैं एक रफ डायग्राम निकाला तो ऐसा आया। उसके लिए ग्राफ होना जरूरी है। यहाँ पे आगे कंटिन्यू है, लाइन नहीं आई है, क्योंकि ये हाथ से निकाला हुआ ऐसा ही निकलता है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कल ग्राफ पेपर के साथ बैठेंगे साथ। अब मैं आपको एक क्लास यहाँ पे एंडिंग में 5 से 10 मिनट आपका और लूंगा। कल की जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं आपको पता होगा, ऐसे वाले 7/x plus 8/y is equal to 2, 2/x plus 13/y is equal to 22। ऐसे सवाल है तो वहां पे क्या था, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किए थे। हमने वहां पे क्या किया, ये 2 और ये 7 दोनों यहाँ पे इक्वल कर लिए। इक्वल करके कल की एग्जाम्पल आप पढ़े होंगे, आप प्रैक्टिस करे होंगे। लेकिन इसका एक और एक मेथड है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। reducing to another pair of linear equations, यानी दूसरी खती मसावातों में तहलील करना, ऐसे सवाल, यही सवाल लूंगा मैं। एक सवाल यहाँ पे लेके आपको बताऊंगा। देखिए कल का जो मेथड था एकदम डायरेक्ट मेथड था, यहाँ पे कुछ अलग होने वाला है। तो ये लास्ट मेथड है, इसके बाद कल से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ये देखिए सवाल वही है, कल के सवाल को रिपीट कर लूंगा मैं और एक बार दोबारा उसी को मैं 1 by 1 जाऊंगा। 7/x plus 8/y is equal to 2 है, और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है 2/x plus 13/y is equal to 22 है। ये जो मैं अभी आपके सामने जो मेथड बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये डिलीट हुआ है नई टेक्स्ट बुक में। नई टेक्स्ट बुक में ये नहीं है, पुरानी टेक्स्ट बुक में था, आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। कर्नाटका टेस्ट गवर्नमेंट ने उसको डिलीट किया। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, पुट 1/x इक्वल टू a लेंगे और एंड 1/y इज इक्वल टू b लेंगे, यानी 1/x इक्वल टू a और 1/y इज इक्वल टू b लेना है, यहाँ पे दर्ज करना, पुर करें। क्या करना है, 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो यहाँ पे देखिए 7/x है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, आप इसको समझ लें। 7a 1/x यानी यहाँ पे 7a प्लस 1/y यानी यहाँ पे 8b इक्वल टू यहाँ पे 2 होता है। तो ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे इसको 2 इंटू ए लेंगे प्लस 13 इंटू बी लेंगे इक्वल टू 22, क्योंकि यहाँ पे 1/x होता है, 1/y होता है, तो यहाँ पे 1/x को ए लेंगे और डायरेक्ट 13 इंटू 1/y होता है, तो 13b यहाँ पे ले लेंगे। ये मेथड है, अगर आपको एलिमिनेशन मेथड अच्छा लगता है तो उससे सॉल्व करें, ठीक है। तो अब इस दोनों को आप क्या करेंगे, अब मैं आपको कंटिन्यू
बताऊंगा नहीं यहाँ पे, एक एग्जांपल लेके बस इतना इसको सॉल्व करके छोड़ दूंगा। अब आगे आपको इसे सॉल्व करना है, इसे एग्जांपल। सो 2a प्लस 13b इज इक्वल टू 22 यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दोनों मसावातों को सेम कर लेना है। दोनों मसावातों को आप एग्जैक्टली सेम टू सेम यहाँ पे आप कर लें, ठीक है। तो इसके लिए आप ट्राई करें, ए और बी की वैल्यूज निकालें। ए और बी की वैल्यू निकालकर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। सर ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/7 करना ना सर, उसके बाद सॉल्व जी जी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2 इक्वेशन 1/2 एलिमिनेशन मेथड ऐसे स्टार्ट करो, एंड इक्वेशन 2/7 एंड इक्वेशन 2/7। ठीक है, एक मैं कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 7 यहाँ पे 14a प्लस 2 8 16b इज इक्वल टू 2 2 यहाँ पे 4 होता है। फिर यहाँ पे 7 2 14a प्लस 7 13 या 13 7 अगर आप करेंगे 91 होता है। सो b इज इक्वल टू 7 4 14 1 7 4 14 15 यहाँ पे 154 होता है। फिर यहाँ पे ये प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये दोनों में यहाँ पे खुशी से जाता है। तो 91 में से 16 को अगर माइनस करेंगे तो माइनस यहाँ पे आपको 75 मिलता है। माइनस यहाँ पे 75 बी का बी, और यहाँ पे माइनस 154 में से 4 निकालेंगे तो माइनस 150 आपको यहाँ पे मिलता है। तो ए माइनस यहाँ पे कैंसिल होता है। 75 1 75 तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 निकलता है। बी इज इक्वल टू 2। जी, पुट ये तमाम चीजें आप जानते हैं। पुट b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 में तो पुट करें या तो 2 में। सो इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे 7a प्लस 8b इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है। सो 7a प्लस 8b यानी 2 इक्वल टू 2। तो 7a प्लस 16 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ, देखिए 7a is equal to 2 minus 16. So 7a is equal to minus 14. So 7 1 7 2 a is equal to minus 2. a is equal to minus 2. यहाँ पे आपको क्या आ गई, a और b की वैल्यूज यहाँ पे आ गई, a और b की वैल्यूज, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको a और b नहीं पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है, x और y पूछा है। तो उसके लिए स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे क्या लिया था, a इज इक्वल टू 1/x लिया था। तो a इज इक्वल टू 1/x, a की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। सो 1/x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू -1/2 होता है, -1/2, ठीक है। अब b इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में हमने क्या कंसिडर किया था, b इज इक्वल टू 1/y। सो b इज इक्वल टू 1/y। सो b की वैल्यूज यहाँ पे 2 आ गई, तो 2 रखेंगे। सो 1/y होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसे इधर भेज दो। सो y इज इक्वल टू 1/2 होता है। तो इस तरीके से x और y होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बोलना, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1/x इक्वल टू a लेंगे, 1/y इक्वल टू b लेंगे, ठीक है। फिर बाद में आप क्या करेंगे, इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे, a b के फॉर्म में लाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। a और b को सॉल्व करेंगे। a और b को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे a और b की वैल्यूज अगेन आपको रिप्लेस करना है, जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कंसीडर किया था, उसको यहाँ पे हम रिप्लेस करना है। सो a इज इक्वल टू 1/x हमने कंसीडर किया था, a की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरीके से b इज इक्वल टू 1/y, b की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। तो इस तरीके से आपको जो स्टार्टिंग में कंसीडर किए थे उसी को आप क्या बोलिए मैम, क्वेश्चन बताइए सर। इसका हाँ जी सर। 7/x प्लस 8/y। ओके, यहाँ पे सॉल्व बोल के लिखिए।
सर है। जी, कल की जो क्लास में मैंने जितने भी एग्जांपल सॉल्व किए हैं ऐसे टाइप की, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे SW दिए थे, ये तमाम चीजों को आप वैसा ही करना है जैसा भी मैं आपके सामने बताया, ठीक है। और साथ साथ जो बड़े वाले भी सवाल मैं आपको बताए थे, कैसा, यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ, देखिए यहाँ पर भी देखिए 2/√x प्लस 2/√y इज इक्वल टू 2, 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। यहाँ पर भी क्या करना, a इज इक्वल टू 1/√x लेना है, b इज इक्वल टू 1/√y लेना, स्टार्ट कर देना है। सो 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, 4a माइनस 9b इज इक्वल टू -1, खत्म। यहाँ पे a और b की वैल्यूज निकालना है, फिर आपको यहाँ पे पुट करना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्क्वायर रूट है, उसको निकाल करके स्क्वायरिंग कर देना, x की वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो ये मेथड है, ऐसा है आपको करना। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं आपको लूंगा, लेंदी वाला थोड़ा। जी ये वाला देखिए, 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1/3। सो 3/4x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1/8। अगर एग्जाम में इतना पूछा है, सॉल्व हल करें इतना पूछा है, तो मैं समझता हूँ एलिमिनेशन मेथड इसके लिए बहुत ही अच्छा सूटेबल मेथड है। ज्यादा वहां पे खिचकैट नहीं है, एकदम डायरेक्ट ऊपर वाले को सेम करना है, नीचे वाले पे अगर नंबर है तो उसको भी सेम करना है, या तो फिर यहाँ पे कॉमन निकल रहा तो कॉमन निकल देना, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड इज बेस्ट ट्रिक फॉर टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। नहीं तो अगर वहां पे पूछता है इसको रिड्यूस करके सॉल्व करें बोलता हूँ, रिड्यूस इनटू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व दिस बोलता है, तो कंपलसरी आपको रिड्यूस करना है। अगर एग्जाम में ऐसा पूछता है, रिड्यूस by another pair of linear equation एंड सॉल्व बोलता है, तो आपको कंपलसरी आपको रिड्यूस करके ही सॉल्व करना, सर यानी सेकंड इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके कैंसिल शॉर्ट कर सकते क्या सर उसको? एक सेकंड मैडम, खती जोड़ी मसावतों में तहलील करके हल करें बोलता है, तो कंपलसरी आपको ए और बी यहाँ पे लेना है। बस इतना देता है, इतना देके सॉल्व कर पूछता है, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई पूछता है, तो वहां पे एलिमिनेशन मेथड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ऐसा पूछता है, खती जोड़ी मसावतों में तहलील करके रिड्यूस बाय अनदर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और एक दूसरी मसावत और एक इक्वेशन में तब्दील करके रिड्यूस करके सॉल्व करो बोलते। बोलिए मैडम, अभी आप बोल रहे थे कुछ। जो सेकंड इक्वेशन है 3/4x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1/8। ये आपकी आवाज फिर से एकदम लो आ रही। अभी आ रही सर? नहीं, बोलिए मैडम, थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ। एक्चुअली शायद माइक खराब है शायद। सर ये जो सेकंड इक्वेशन है 3/4 प्लस 1/2y माइनस इज इक्वल टू -1/8, जी तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके और थोड़ा शॉर्ट कर सकते क्या हम उसको? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे 1/2 भी कॉमन ले सकते हैं, जी या मल्टीप्लाई 2 करके भी यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 3/2x प्लस 2/3y माइनस 1/3, अगर यहाँ पे 1/2 कॉमन लेंगे तो 3/2x होता है प्लस 1/y होता है। कल इसके बारे में अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया वहां पे, -1/8 इस तरीके से, तो 2 1 से 2 4 यहाँ पे हो जाता,
तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे और थोड़ा आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा। x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1/4। यहाँ पे x यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माफ कीजिए, ऐसा देखिए 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1/3। ये यहाँ पे होता है 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1/4। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, पुट सॉरी, ये ऐसा ही है, नीचे ही है वो, मैं फिर आपको ऊपर लिखा, ये मिस्टेक हो गई, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा यहाँ पे बिगड़ा। देखिए 3/2x प्लस 2/3y इज इक्वल टू -1/3। यहाँ पे जो नेक्स्ट इक्वेशन आई थी, यहाँ पे 3/2x प्लस 1/2y इज इक्वल टू -1/4। जी, अब ये अब बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे अब क्या करना है, पुट a इज इक्वल टू 1/x, नीचे x है, नीचे x है, तो b इज इक्वल टू 1/y। जी बोलिए मैडम। 1/2y क्या 1/y आता सर? जी 1/2y, यहाँ पे देखिए 1/2y, 1/2 कॉमन लिए थे यहाँ- ना इसलिए। जी 2 को कॉमन लिए तो 1/1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, 1/x की जगह a लिए, 1/y की जगह b लिए, तो यहाँ पे देखिए 3/2 कंपल्सरी इसके रखना है, नीचे वाला नंबर है तो आपको रखना है, इंटू a रखना है, प्लस 2/3 यहाँ पे आपको b रखना है, इज इक्वल टू -1/3। ऐसे वाले सवाल, 3/2 इंटू यहाँ पे a रखना है, प्लस यहाँ पे b रखना है, इज इक्वल टू -1/4। इस तरीके से आपको रखना है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 होता है, तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 9a, प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर ले 4b इज इक्वल टू -1/3। सो यहाँ पे 3 1 जा 3 2 जा, फिर यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 9a प्लस 4b इज इक्वल टू -1। तो ये होगा इधर का, और फिर यहाँ पे इधर अगेन आपको यहाँ पे एलसीएम लेना है, -2 आता सर। जी -2, 2 1 जा 2, -2। सो यहाँ पे एलसीएम लेना है तो 2 होता है, 3a वैसे रख देंगे, प्लस 2 इंटू बी 2b इज इक्वल टू -1/4, और यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो यहाँ पे 3a प्लस 2b इज इक्वल टू -1/2। इस तरीके से आपको इक्वेशन मिलता है। तो आप चाहे तो अगेन यहाँ पे से 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6a प्लस 4b इज इक्वल टू -1। ये होता है इक्वेशन नंबर 3, 1 और 2। इस तरीके से यहाँ पे आता हूँ। कब पूछता है, रेड्यूस टू लीनियर इक्वेशन, मतलब और एक दूसरी खती मसावातों में तहलील करके सॉल्व कीजिए बोलता है, तो आपको यहाँ पे a इज इक्वल टू 1/x, b इज इक्वल टू 1/y लेना। अगर सिर्फ इतना पूछा, सॉल्व फॉर x एंड y पूछा, कल जो हमने यहाँ पे किए हैं इस तरीके से, एकदम अच्छा मेथड है, इसमें ज्यादा कोई टेंशन लेने वाला नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा मेथड है। अगर सिर्फ इतना पूछा, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड पूछा या सॉल्व फॉर x एंड y पूछा, तो आप ये मेथड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ आज की क्लास बहुत ज्यादा, आई थिंक तकरीबन 1.25 घंटे यहाँ पे हो गए। तो कल से हम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ग्राफ के बाद वर्ड्स एग्जांपल, 1 घंटा ग्राफ या 45 मिनट्स ग्राफ में जाएंगे, फिर पूरा 1 घंटा वहां पे वर्ड्स एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो वर्ड्स एग्जांपल यहाँ पर भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो फिर भी आपको नेक्स्ट इसमें क्लास में क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वर्ड्स एग्जांपल यहाँ पे पूछे गए हैं, पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ पे स्टार्ट कर लें। जी।